हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड, जो हम टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन जो टॉपिक हमारे पास है, ये केवल ये समझे कि 11th का टॉपिक है तो 11th वाले इसको पढ़ेंगे। ये 12th के लिए भी है और आफ्टर 12th ग्रेजुएशन लेवल्स तक भी फंक्शन के बारे में पूछते हैं कि फंक्शन क्या है। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? पहली बात तो ये है, तो हम कहते हैं कि क्या है, y क्या है, f का एक फंक्शन है। लेकिन हम इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम हर वीडियो अपनी एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास क्या है, दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो हम बात करते हैं कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करें ए और बी में। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास क्या, सेट ए में जो एलिमेंट है एक्स की अगर एक यूनिक क्या इमेज कहा बनती है, सेट बी में बनती है एज अ फॉर्म ऑफ वाई। तो इसका मतलब क्या है कि x क्या होगा, y का एक फंक्शन होगा। देन y इज इक्वल टू होगा हमारे पास एफ एक्स। तो हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, क्या दो सेट हमने ले रखे हैं इस तरीके से। देन कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ क्या हमारे पास एक फंक्शन है, एक रिलेशन है। तो रिलेशन को नोट करते हैं केवल आर से, ठीक है। और आर है रिलेशन को नोट करने का तरीका आर से करते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने इसको समझा कि फंक्शन क्या है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक है। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तुम्हारा पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, समरूप, स्वयं के समान, अपने जैसा। तो क्या होता है, कोई हमारा अगर सेट होगा ए, उसका अगर एलिमेंट एक्स होगा तो क्या होगा, एक्स का कोई एक्स के साथ खुद से कोई रिलेशनशिप होगा। अगर मैं हूं मतलब, तो मेरा खुद के साथ एक रिलेशनशिप है कि मैं हूं। इसको ऐसे समझे। तो हमारा जो रिलेशन बनता है वो ऐसे बनता है हमारे पास। ये होता है हमारे पास एफ मैपिंग। हमारा रियल नंबर है आर टू आर। आर का आर में कोई क्या है, रिलेशनशिप है। इसका मतलब आर टू आर होता है एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या, खुद का एक फंक्शन है। तो ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब खुद से संबंध क्या आइडेंटिटी फंक्शन हमारा होता है। जैसे हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट हम कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4 लेते हैं, -1 -2 -3 एंड माइनस अगर हम लेते हैं तो जो हमारे से ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन में प्लॉट होता है, सीधे सीधे, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में प्लॉट होगा। मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी, क्योंकि क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। यानी दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। इसको लिख सकता हूं यानी x इज इक्वल टू वाई। अगर कोई y अदर फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी का x इज इक्वल टू वाई होगा, तभी क्या होगा, ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जहां पे x और y के दो अलग अलग सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट और जो है वो है कांस्टेंट। क्या हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, इसके लिए हम एक बात करते हैं। क्वेश्चन होगा हमारे पास, इसमें होता है हमारे पास एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा फॉर एवरी y इज इक्वल टू के कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। जो हमारे पास ये फॉर एवरी का साइन होता है, उसको उल्टा ए लिखते हैं फॉर एवरी, ठीक है। यहां पे हमने उल्टा ए बनाया हुआ है, ये है फॉर एवरी y इज इक्वल टू के। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, फंक्शन का मतलब है कि हमारे पास x की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, लगातार चेंज होती रहेगी। जैसे x की वैल्यू माना हमने क्या ले, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे x की वैल्यू हम लेते हैं x1 x2 x3 और x4, और कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसकी क्या हो, y में केवल क्या हो, एक ही हो, मतलब इनके लिए एक ही इमेज y में बने,
तो ये क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। लेट एक क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर हम रूट को हटाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब साइन क्या होता है ना, प्लस माइनस ऑफ x का होता है, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी हो सकता है और प्लस एक्स भी हो सकता है। यानी y की वैल्यू देखिए, लेकिन x की आगे दो वैल्यू आ गई हैं, तो ये क्या होता है हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल्स का फिर वही मीन हो जाता है, पॉलिनोमियल्स मतलब 10th में हमने पढ़ा होगा, जहां पे क्या होता है टर्म्स क्या होते हैं मोर देन वन होते हैं, तो हम पॉलिनोमियल्स फंक्शंस को बोलते हैं। तो जो हमारा रिलेशन यहाँ पे, तो हमारा फंक्शन यहाँ बनता है एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an और x की पावर n। देखिए एक फंक्शन है पॉलिनोमियल्स हमारे पास है, जिसमें x की पावर बढ़ रही है, लगातार आगे को एक्सपेंड हो रहा है पावर। तो इसमें क्या बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हमारे पास हैं x के, ठीक है, और x क्या y का एक फंक्शन है एफ एक्स। इसको अगर लिख दें y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप समझ सकते हैं इसको कि ये y के एक फंक्शन है और x के बहुत सारे टर्म्स में अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल्स, तो अलग अलग बहुत सारे इसके फंक्शन आ गए, कि होता है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। लेट वी टेक एन एग्जांपल हियर, दैट एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास होगा एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास फंक्शन भी क्या है, तीन टर्म्स है हमारे पास, 2x क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 1 है। तो क्या बहुत सारे टर्म्स भी हमारे पास आ गए हैं पॉलिनोमियल्स में, क्योंकि एक फंक्शन है x का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है पॉलिनोमियल फंक्शंस। हम बात कर रहे हैं रेशनल फंक्शन की। तो रेशनल नंबर आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे क्या होता है q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कि हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर की जनरल फॉर्म है p अपॉन q डज नॉट इक्वल टू 0। तो वहां पे हमारा फंक्शन जो होता है, लेट्स सपोज वी हैव टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, और एक किस फॉर्म में एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दोनों क्या है एफ के कोई फंक्शन है, सॉरी एक्स के कोई फंक्शन, दोनों के दोनों एफ भी है, एफ एक्स भी और जी एक्स भी, ठीक है। इस फॉर्म में अगर होता है हमारे पास, उसके दोनों रेशनल फंक्शन कहते हैं। लेट वी हैव एन एग्जांपल हियर, एग्जांपल क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। हमारे पास क्या है एक फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x की हर वैल्यू के लिए y की अलग यूनिक वैल्यू आएगी, तो ये तो फंक्शन हो गया, और क्या है रेशनल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, क्योंकि एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इसके बाद, इसमें कुछ हमारे पास अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस हमारे पास कुछ आते हैं, तो उनकी बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या एफ प्लस जी है, और एक्स के कोई फंक्शन बाहर से है, तो इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स। सेम ईयर, अगर हमारे पास एफ माइनस जी है ब्रैकेट में और बाहर से एक्स का है, तो ये हमारे पास होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये दोनों अलग अलग फंक्शन के लिए, एफ एक्स अलग फंक्शन है और जी एक्स अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों के एक्स का ही कोई फंक्शन होता है। देन एफ डॉट जी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे एफ एक्स डॉट जी एक्स। देन एफ ओवर जी इंटू एक्स, दैट्स एफ एक्स ओपन जी एक्स क्या हो जाएगा
फंक्शन हो जाएगा। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस जो होता है हमारा ये होता है। और ये हमारा क्या होता है, लगभग जब लोग करते हैं अदर डिजिटली करते हैं तो ये क्या होता है, एक्यूरेटली प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये कर लिया, फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब यहाँ पे जो दो मेन चीज जो आती हैं, जो आपको 12th में जाके दोबारा रिपीट करनी है, वो है डोमेन एंड रेंज। तो हम बात करेंगे इसके बाद अब डोमेन एंड रेंज की। तो जो क्वेश्चन आपके बुक में जनरली है फंक्शंस का, जो कि एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन आपके पास है डोमेन एंड रेंज निकालना है, आपको फाइंड करना हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या रियल है। ठीक है, तो रियल और इमेजरी के लिए हमारी क्या प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं, जो हमने 11th फिजिक्स की उसमें डाला था, जहां पर हमने क्या था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जहां पर हमने बात की थी, हमने रियल सॉल्यूशन की बात की थी और इमेजरी सॉल्यूशन की बात की थी। तो उसके लिए आप इस वीडियो को उस वीडियो को देख लें, ताकि आप क्लियर कर लें कि क्या इमेजरी फंक्शंस क्या होते हैं और रियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर के एक रियल फंक्शन है, मतलब इसके जो रूट निकलेंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, तो इससे बात करते हम क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए आंसर में कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर के एक रियल फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर रेंज की बात करेंगे हम लोग, तो हम डोमेन क्या करते हैं, डोमेन क्या होगा हमारे पास, इसका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको कम करते हैं 9 माइनस इसकी डोमेन निकालने के लिए। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट ऑफ 9, एंड एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 3। ये हमारा रफोक है, हमने रफोक में देख लिया है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इसके आगे की, तो जब हम बात कर रहे हैं पहले डोमेन की, तो डोमेन की बात हम करेंगे। तो यहां पे इसका डोमेन होगा, डोमेन में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, एंड जो इसकी रेंज कहां से थी हमारे पास, डोमेन कहां से था हमारे -3 से इज लेस और इक्वल देन एक्स, एंड एक्स इज लेस और इक्वल देन 3। ये क्या होगा, इसका डोमेन होगा। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रांत भी कहते हैं। और हम बात करते हैं इसकी परिसर या रेंज की, इसका रेंज है, इसको लिखते हैं परिसर, हिंदी में क्या इसको कहते हैं, परिसर कहते हैं। लाइक अ फील्ड। ठीक है, तो फील्ड क्या होता है, इसका परिसर क्या होता है, नेगेटिव नहीं चलता है। जिसका फील्ड होगा, रेंज होगी क्या होगी, कि पॉजिटिव में चलेगा। तो पॉजिटिव क्या होगा इसका, इसे हम लिख लेंगे एक्स सच दैट, ठीक है, 0 इज लेस और इक्वल देन एक्स,